हेलो, गुड मॉर्निंग आप ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा रचित वोमेन्स एजुकेशन के सभी 60 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। वास्तव में ये लेसन हमने आपको जब लेसन पढ़ाया तभी बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, चूँकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है। बहुत बड़े कह सकते हैं स्टेट्समैन थे, प्रोलिफिक राइटर थे और उनके जन्म दिवस पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रू नॉलेज, जिसका पब्लिकेशन 1970 में हुआ था, उसी में से एक छोटा सा एस्से वोमेन्स एजुकेशन के नाम से लिया गया है। इसी वोमेन्स एजुकेशन से मैंने 14 क्वेश्चन 14th क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आए थे और आने वाले वर्ष में भी इसके आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो पहले एक बार आप क्वेश्चंस देख लो 14th क्वेश्चन, फिर मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं और आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूं कि वो है क्या। तो पहले प्यारे बच्चों, वो आप 14th क्वेश्चन देख लो और आप उसे पहले क्वेश्चन लिख लो, ताकि जब समझाया जाए तो अच्छे से समझ में आए। तो ये 14 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। हमारे समय में महिलाओं को कौन से अवसर उपलब्ध हैं। हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ाया था इस बुक का, तो हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लो, कि उसमें 5 वर्ड आपका इम्पॉर्टेंट है। उन 5 वर्ड को अगर आप कंठस्थ करते हो तो आपका 2 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले में था कि आप एक ऐसे युग में रह रहे हो जहां पर महिलाओं को सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन, 3 वर्ड है, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मिले हुए हैं। आपका पहला भी क्वेश्चन था, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। हमारे समय में महिलाओं को कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो हमारे समय में महिलाओं को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं। तो आप इसे बना सकते हो कैसे, कि देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस कर लेना, देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। दे कैन डू सोशल वर्क, दे कैन गो इन पब्लिक लाइफ एंड कैन गेट गुड पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक तरीका ये हो गया, क्या क्या, दे कैन डू सोशल वर्क, 3 चीज चाहिए, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को अपने सेंटेंस में सेट कर लो, दे कैन डू सोशल वर्क, दे कैन गो इन पब्लिक लाइफ एंड कैन गेट ए गुड जॉब या गुड पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक इसी को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। इसको आप दूसरे शब्दों में बनाओ, देयर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। अब इसमें जोड़ो, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे जैसे घुमा करके लिखो, 3 वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन। बताओ समझ में। इस पैराग्राफ को पूरा कर दें। कह रहा, समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और नियंत्रित आचरण वाले महिलाओं की आवश्यकता है। तो ये आपका 5 वर्ड हो गया, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर। ध्यान रखना, इस प्रथम 2 लाइन से आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन का सार क्या है, यानी किसी का जीवन अच्छा कैसे हो सकता है, हम कैसे माने। जब आप लेसन पढ़े थे तो हमने आपको बताया था
कि एक शिष्य अपने गुरु के सामने जाता है और यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। और इसी बीच बादल गरजे, डा 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 की आवाज हुई, तो गुरु ने जवाब दिया क्या कि डा डा डा, आंसर है ध्यान रखना, डी ए, डा डी ए, डा डी ए डा, डा 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 कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ है। अब इसी को इलोबरेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो। डा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, एक, फिर एक दूसरा डा मीन्स दान यानी चैरिटी या डोनेशन, और तीसरा डी मतलब दान, दया, कंपैशन, पिटी, काइंड, मर्सी, ये सब। तो डा 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 कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। हियर डा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, डा मीन्स दान, डा मीन्स दया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज विद्या गिव्स टू अ पर्सन। व्हाट डज विद्या गिव टू ए पर्सन। डज लगा है बच्चों, कौन सा टेंस है, पढ़ लिए हो पूरा टेंस, तो डू डज लगा है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जवाब आपको उसी टेंस में देना है। कर विद्या एक व्यक्ति को क्या प्रदान करती है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा था कि विद्या एक व्यक्ति को विवेक प्रदान करती है। और विवेक क्या करता है, विवेक व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। बताओ समझ में, पूछ रहा है कि विद्या एक व्यक्ति को क्या देती है, तो विद्या एक व्यक्ति को विवेक प्रदान करती है और विवेक हमें सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, विद्या यानी एजुकेशन, विद्या गिव्स विवेक है। विवेक का मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साउंड जजमेंट है। तो विद्या गिव्स विवेक और साउंड जजमेंट टू अ पर्सन। विथ दैट विवेक, ध्यान रखना, विथ दैट विवेक ए मैन इज एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट और रॉन्ग। बताओ समझ में, फिर से समझ लो कि क्या कह रहा है। What does विद्या give it to a person, तो विद्या gives विवेक to a person। आप चाहो तो इतने पे एंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बढ़ा लेना। With that विवेक a man is able to distinguish का मतलब फर्क करना, अंतर करना, what is right और wrong है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? Now fourth question, what kind of woman does the society need today? आज समाज को किस प्रकार के महिलाओं की आवश्यकता है। पहले पैराग्राफ में हमने बताया कि समाज को आज ऐसे महिलाओं की आवश्यकता जिसमें दो क्वालिटी हो, एक डिसिप्लिन्ड माइंड हो और दूसरा रिस्ट्रेन्ड मैनर हो। तो आप इसको बना सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड टुडे। तो टुडे द सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर। दो चीज़ें याद रखना, डिसिप्लिन्ड माने अनुशासित है और रिस्ट्रेन्ड माने कंट्रोल्ड है। तो जिसकी पास डिसिप्लिन्ड माइंड हो, रिस्ट्रेन्ड मैनर हो, ऐसे महिलाओं की आवश्यकता है। और आपकी किताब में दूसरी लाइन पूरा वैसे हुबहू उतार दिया है, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर। तो समझ में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स वर वुमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में महिलाएं क्या क्या करने की अधिकारी होती थी, क्या क्या चीज़ें उनके लिए सुलभ थी। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें सुलभ थी बच्चों, लेकिन इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 3 चीज़ों को जिक्र किया है महिलाओं के लिए, वो भी एंशिएंट टाइम की महिलाओं के लिए। एक, वो वेद का अध्ययन कर सकती थी, दूसरा गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी, और तीसरा उनका उपनयन संस्कार होता था। 3 चीज़ें इन्होंने बताया है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर देखा जाए, व्हाट थिंग्स वर वुमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया।
तो बनाओ कैसे? इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर इंटाइटल्ड टू, इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर इंटाइटल्ड टू 1 2 3 करके लिखना। नंबर 1 द स्टडी ऑफ द वेदास, द स्टडी ऑफ द वेदास एक। दूसरा चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र या गायत्री जाप। चैंट का मतलब होता है रिपीटिशन, बार बार दोहराना। और तीसरा सेलिब्रेटिंग उपनयन। तो ये 3 काम था जो प्राचीन काल में हमारी महिलाएं किया करती थी। ठीक, नाउ 6th क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है स्टेट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रेखांकित करो या बताओ। तो पहले हम बता दें तब आप उसको समझो। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार, वैसे जो एजुकेशन पढ़ते हैं, शिक्षा का उद्देश्य बहुत कुछ समझाया जाता है, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, धनोपार्जन करना, ठीक है, बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बताया उन्हीं का हम कहें, और वास्तविकता में वर्तमान समय में वही प्रासंगिक भी है। तो हम लोग जोड़ा जाए उसको कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करना है, इतिहास, भूगोल, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है। और वह उच्च जीवन जो स्पेस से, टाइम से कहीं ज़्यादा परे हो। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गेन द स्किल आर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल चतुराई या ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। यानी द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गेन द स्किल आर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन स्टडी कोर्सेस लाइक हिस्ट्री, civics, mathematics, etc. According to the author, according to Dr. S. Radhakrishnan, the chief purpose of education is to initiate into the higher life. This higher life is above the world of space, the world of time. तो ना फिर से देख लो क्या कह रहे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल ज्ञान और चतुराई प्राप्त करना है तथा सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है, और वह उच्च जीवन स्पेस से और टाइम से कहीं ज़्यादा परे हो। ऐसा हमको उद्देश्य लेकर के जीवन में प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कह रहा, व्हिच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, कौन सा विशेष गुण पुरुष को महिलाओं से अलग करता है? तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है दया, यानी कंपैशन। तो आप केवल कंपैशन लगाकर पूरा क्वेश्चन आप उतार सकते हो। कंपैशन इज द पर्टिकुलर क्वालिटी व्हिच डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन। ठीक है, फिर से देख लो। कंपैशन इज द पर्टिकुलर क्वालिटी which distinguishes men from women। यही आपका 7वां भी क्वेश्चन है और यही आपका 9वां क्वेश्चन है। तो दोनों का जवाब में सिर्फ एक वर्ड होगा, कंपैशन। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द ऑथर रिकमेंड एंड व्हाई। डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव देते हैं और क्यों देते हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमें डीप शिक्षा का सुझाव देते हैं ताकि हम उस विषय में अच्छी तरीके से डूब जाएं और इतना ब्रॉड वो शिक्षा हो कि हमारा माइंड और हमारा सोल डेवलप कर जाए। ठीक है, यानी हमको ढेर सारी शिक्षा के विषय में वो नहीं बताते हैं कि बहुत सारे विषय को पढ़ लो, बल्कि जो भी विषय पढ़ो वो डीप होना चाहिए ताकि आपका माइंड और आपका सोल दोनों डेवलप करे। तो लिखोगे कैसे? डॉक्टर एस राधा रिकमेंड्स द एजुकेशन व्हिच इज डीप एंड ब्रॉड। डॉक्टर एस राधाकृष्णन रिकमेंड्स द एजुकेशन व्हिच इज डीप एंड ब्रॉड बिकॉज deep and broad education
can help the women to develop their mind, to develop their soul. The education should be purposeful because without aim it becomes useless. फिर समझो, the education should be purposeful because without aim it become useless. ठीक है. Now 10th question. What was the great teaching that Lakshman's mother gave him when he was going to the forest? जब लक्ष्मण जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे थे अपने बड़े भैया और भाभी के साथ, तो उनकी माँ ने उन्हें क्या शिक्षा दी? तो जब लक्ष्मण अपने बड़े भाई भाभी के साथ वन को जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि देखो, जंगल में जा तो रहे हो बड़े भाई भाभी के साथ, तो जंगल में अपने बड़े भैया राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना, माँ सीता को मुझे समझना अर्थात अपनी माँ समझना, और पूरे वन को, पूरे अरण्य को अयोध्या समझना। ठीक है, ये उन्होंने सुझाव दिया था। बनाएंगे कैसे? द ग्रेट टीचिंग लक्ष्मण's मदर गेव हिम was to look upon Ram as his father Dasarath, to look upon Sita as his mother, and to look upon forest as Ayodhya. फिर समझ लो, आधा तो क्वेश्चन में से ही आपका मिल जाता है। द ग्रेट टीचिंग लक्ष्मण's मदर गेव हिम was to look upon Ram as his father Dasarath, to look upon Sita as his mother, and to look upon the forest as Ayodhya. ठीक है. Now 11th question. What causes the decline of womanhood according to Dr. S. Radhakrishnan? Dr. S. Radhakrishnan के अनुसार स्त्रीत्व में पतन का क्या कारण है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार स्त्रीत्व में पतन का सिर्फ एक कारण है कि महिलाओं में दया का पतन हुआ है। दया का नाश होना अर्थात महिलाओं में स्त्रीत्व का नाश होना है। लिखोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड वाज काज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन इन वुमेन। ठीक है, यानी द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन इन वुमेन वाज द चीफ काज ऑफ डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। 12th क्वेश्चन है बच्चों, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड द अनकल्चर्ड माइंड। सभ्य और असभ्य मस्तिष्क में अंतर को रेखांकित करो। सो फॉर एज एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ इज कंसर्न्ड, जहाँ तक जीवन का दृष्टिकोण संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक कल्चर्ड माइंड और अनकल्चर्ड माइंड में क्या अंतर होता है। तो जो कल्चर्ड माइंड होता है बेटा, ये ध्यान रखो, उसके जीवन में सिर्फ एक टारगेट होता है और उस टारगेट के प्रति फुल डेडिकेशन होता है, सिंगल माइंडेडनेस होता है। लेकिन जो अनकल्चर्ड माइंड वाला व्यक्ति होता है, उसका पूरा जीवन विविध अलग अलग दिशाओं में बटा होता है। इसीलिए हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। यानी कल्चर्ड माइंड का वाले मस्तिष्क का क्या, व्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है दिमाग में, कि वह एक लक्ष्य रखता है, लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है। अनकल्चर्ड माइंड का पूरा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा होता है। लिखोगे कैसे? फॉर ए कल्चर्ड माइंड लाइफ इज फुल ऑफ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस। फिर से समझो, लाइफ इज फुल ऑफ डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस। इट इज फुल ऑफ सिंगल माइंडेडनेस। ऑन द अदर हैंड, फॉर एन अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने कंपैशन दया वाला पैसेज पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था, फिर से एक बार देख लो, वो पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैशन दया से लेकर के नॉट मोर देन दैट तक।
हमने बताया था उसमें कि दया वह गुण है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। हमने हाल ही में एक किताब पढ़ी है जो हमें स्त्रीत्व के पतन के विषय में बताती है और यह भी बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि महिलाओं में दया का पतन हुआ है। दूसरे शब्दों में महिलाओं का स्वाभाविक गुण दया है। यदि आपके भीतर दया नहीं है तो आप मानव नहीं हो। इसीलिए जो क्वेश्चन 12 है यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसीलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर 3 गुण कंसीडरेटनेस, काइंडनेस और कंपैशन, यही आपका 3 वर्ड आपके प्रश्नों का जवाब है। आप कि एक व्यक्ति अपने भीतर कंसीडरेटनेस, काइंडनेस और कंपैशन के गुणों का विकास करे। बिना इन गुणों के हम केवल नर पशु हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बनाएंगे क्या? व्हाट क्वालिटी आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? तो कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आसानी से याद हो जाएगा, फिर से देख लो। कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। या दूसरे शब्दों में बना सकते हो कि देयर आर 3 नेसेसरी थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट कंसीडरेटनेस, सेकंड काइंडनेस एंड थर्ड इज कंपैशन। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द साइन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन? हमारी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण या चिन्ह क्या है? यानी महिलाओं की गुलामी ही हमारी सभ्यता के पतन का कारण है। एक शब्द में याद रखना। बनाओ कैसे? स्लेवरी ऑफ वुमेन, स्लेवरी माने गुलामी, दासता या अधीनता। स्लेवरी ऑफ वुमेन is one of the sign of the decline of our civilization। फिर से देख लो, क्वेश्चन में से ही सब उतारना है लगभग। स्लेवरी ऑफ वुमेन, इतना आप व्हाट के स्थान पे रख दो, बाकी पूरा उतार दो। स्लेवरी ऑफ वुमेन इज वन ऑफ द साइंस, साइन SIGN ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो ये था आपका बेटा कंप्लीट वुमेन्स एजुकेशन का चैप्टर। फर्स्ट में आपने लिखा लेसन को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट, दूसरे में आपने 14 क्वेश्चन देखे। अब इन 14 क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से इसे सुनो, बार बार समझो और फिर अपने मन से उसे लिखने का प्रयास करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं वीडियो डालूं। ओके स्टूडेंट्स।